अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मदरसा स्टूडेंट रिएक्शन ऑन इंडिया एंड साइंस। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हम दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूं। भाई दीन में भी आएंगे। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। हाँ। उनके मुखालिफ है। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्का पहनकर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्का मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। सुनो, वो क्या है? वो हया अल्लाह के घर से चोरी हो रही है। हया बात सुने लामे इकबाल का चेहरा साफ पर्दों में छुपा है इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा बात है, देखो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाज पढ़ाया जाता, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाज, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाज है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन जहाज ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जिहाद। देखो एक बंदा है, वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाज है, तो क्या ये जहाज है? हमने उसको नुकसान तो वो जालिम, फिर आप कह रही कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना। लेकिन दूसरे हाथ नहीं पढ़ाया जा रहा। किस टाइप का जहाज पढ़ाया जा रहा है? जहाज के बारे में बताया जाता है कि इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाज करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाज करना चाहिए? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाओगे। बताओ मून मिशन अभी इंडिया ने कि इसके बारे में बताया गया है? साइंस टीचर ने या स्कूल में डिस्कस किया? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पे बड़ी रौनकें लगाई हैं। कैसी रौनकें बताएं? रौनकें ही और क्या है? बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे पाकिस्तान? मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं, आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ। काफिर कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद करोगे? वो जिहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ें। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जिहाद हो गया। आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है? न्यूटन कि कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन? तीसरा लॉ सुना। तीसरा लॉ ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि लॉ भी तो थे ना, वो तो सारों को पता। सेब गिरा था और कहानी शुरू हो गई। न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है, इंजीनियर बन के भी जो फैक्ट्री में काम अच्छा, पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हो, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें। अच्छा, सब्जेक्ट कौन से हैं? चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? किसके सामने छोड़ दो? कामन के सामने छोड़ दो। देखो, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो, ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरे इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। क्या बात हुई? अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा, हाँ, दुबई में मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्यों? हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे जो कि 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। हम इनसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है और एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। काफिरों के खिलाफ करना। काफिरों के, अच्छा आ जाओ तुम
आ गया जी, ये आ गया, इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करते हैं? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुंचाओ। बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया है। हाँ पढ़ा। जबरदस्त, क्या बात है जो जहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं छोड़ेंगे ही नहीं। नॉन मुस्लिम में ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। ये जहाद थोड़ी ना। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है लेकिन ना। बात ये है कि स्कूल में जहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस नाम में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया सही है। बात है। इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? हाँ इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, दीन की दुनिया में आना चाहते। भाई दीन में भी आएंगे। हाँ जी। बात सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा चांद हुआ है। इंडिया बैठा रहे वो हमारा मुखालिफ है अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहां से आया तुम्हारे? जहर हमारा है, भरा क्या है? काफिरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। काफिर। साथी क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। हाय। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले के घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना हाँ है जी। इंडिया ने। नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल ओ के भाई जो हमें देती है ना, जो हाँ, हम क्या? बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो उनके बच्चे क्योंकि से मैं जब पूछते हैं वो कहते स्कूल हैं में पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी मस्जिद लग है। गई समझ, मस्जिद जाते तो हो? हमारे हाँ जी मस्जिद जाता हूँ तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। हाय। जज्बे वाला हाँ जहाद जी, है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये तो कहते हैं कि साइंस का भी करिए। पढ़नी। साइंस भी पढ़नी है, साइंस पढ़नी जानने चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं दीन तो बड़ा तो जरूरी है। फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए जिहाद। देखो एक बंदा है वो अपने साथ बॉम्ब बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो करना वो है? जालिम, फिर आप कह रहे हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही लेकिन मौलाना। दूसरे लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जैनी है, वो तो ये कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है। हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फारूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें, तो जब कोई नुकसान पहुंचाए बताया हमें, तो वो गुस्ताखी कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ये हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं बेटा तुमने कुछ करना भी नहीं है, हाथ तुमने अभी पकड़। पढ़ना है, तुमने जहाद नहीं करना, करना है। तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, और जिन मौलाना के पास जाते हो उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाना। ट्यूशन जाओ। नहीं जहाद बुरी बात है, ये बड़े सेंसिटिव मैटर है, आपको तभी समझ ही नहीं है कि जहाद का मतलब क्या है। आप बताओ क्या आप किधर रहे हो? इधर आ जाओ। पान खा। अच्छा स्टूडेंटों के पास खा रहे हो। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या थॉट्स आती है इंडियंस को लेकर? अगर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहेंगे तो पहले कश्मीर का सवाल उठता है, क्योंकि क्या बात है? अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा ठीक है? इधर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा। अच्छा फिर क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो, मसला कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे हो गया इसके बारे में भी पता होगा। ये
जो हिस्सा कायदे आज़म ने दिलवाया था तो इंडिया ने बाद में कहा है कि ये हमारे हिस्से में आता है, ठीक है। हाँ देख ले, कायदे आज़म ने दिलवाया था ये। अच्छा फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात होगी, ये पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं मैं बताती हूँ। ठीक है, बात सुने। देखो जिहाद क्या है? जहाद क्या? जिहाद भी नफ्स है। हाँ। हमें कोई बंदा जिहाद भी नफ्स कर रहा है, अब जिहाद भी नफ्स कर रही है अपने। मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। हाँ। कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर बैठे हैं सारे। ये बेटा काम है, काम इबादत है। काम। मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, अवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ। और मेरी बहन इबादत है। औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप? 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। जब भी बात सुने एक मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप कहते हो ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद? हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन अगर मैं बुर्का पहनकर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्का मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो। वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामे के अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया बात सुने। पिछू मौलवी सुने आते हैं। छुपा इकबाल आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक हाय है। हाय। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो सारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा बात डेट है। देखो मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ, मुझे हक है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खामन के सामने छोड़ दो। देखो जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा हाँ, दुबई में मुसलमान है, सऊदी लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? सऊदी मुसलमान है। उन्होंने क्लब बनाया है मक्का में, क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है। कोई मुसलमानों वाली हरकत है? लामे के वाले ये भी कहा तुम मुसलमानों को ठीक करो ना। तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ये छोड़ दे, बड़ी लंबी बहस है, मैं करूंगी ना तो तुम्हें अभी टोपी पहनने जरूरत हो जाएगी, फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने कहा हमें अपना हक दिया हमारा। आप क्या हक है बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जाता, ठीक है। कश्मीर हक आपका क्या है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चे जलाए, मैं बताती हूँ। हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने। कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़े। अब मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के पे कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है? मैं आपको बताऊं, गलत होगा तो कौन उस पर यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फलां शख्स ने ब्लास्फेमी किया, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। आप इंतजार तो करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, साबित करो, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ। वो शख्स इकरार करे कि हाँ मैंने गलती की है, फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तक दुनिया मीडिया पहुंचे वो बंदा राख हुआ होता है, हमें क्या पता चले उसने ब्लास्फेमी की है। ठीक है। वो कानून तो सारा लंदन में जाके बैठ गया। वो गलती किसकी है? वो गलती किसकी है? उनकी गलती है। ऐसे लीडर आए हैं, ठीक है, उन्होंने कानून बनाए हैं, अपना आजादी की है। वो छोड़ो बात आजादी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को हम डिस्कस ही नहीं करें। इधर आओ बेटा, ये जो हमारी जो स्टडी है उसके बारे में क्या आपके इस टाइम ज़हन क्या करता है कि हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ईसाइयों के साथ, हमसायों के साथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ। देखिए इस्लाम ने सबसे पहले हमें जो कहा ना इखलाक, ठीक है, सबसे हमने किसी के साथ हमने जुल्म ज्यादती नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है। जिहाद कहाँ पर है? जिहाद का हुक्म दिया गया जिहाद का। जब कोई बंदा हमारे दीन को नुकसान पहुंचाएगा ना, हमें उसके खिलाफ जो जिहाद करना है। बहुत अच्छी बात है, यही मकसद है। हमने हर किसी के साथ जिहाद नहीं करना। जिहाद कई ऐसे लीडर भी गुजरे हैं, घूमी जा रही हो, रुक जाओ इधर। अच्छे लीडर भी गुजरे हैं, ठीक है, जो काफिर थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ, ये काफिर वर्ड मेरे सामने ना बोलो, ठीक है, लेकिन मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो जुल्म ज्यादती चीख बेरा था, उसने कहा था कि हर वो मुल्क। चलो तुम्हें इस्लाम और जहाद के बारे में बड़ा पता है, चलो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है?
न्यूटन कि कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन कौन? तीसरा लॉ सुना दो। तीसरा लॉ ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि लॉ भी तो थे ना, वो तो सारों को पता है। सेब गिरा था और कहानी शुरू हुई। न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है। इंजीनियर बनके भी जो फैक्ट्री में काम अच्छा, कर रहे हैं। पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट हो, इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हैं, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इस्लामियात थी, अच्छा। ठीक है, एजुकेशन है। अच्छा। तो पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? कोई नहीं पढ़ाना। अच्छा, पंजाबी थी, पंजाबी। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल सरहदें किन किन कंट्री से मिलती है? 12वीं क्लास में पढ़ा, बताओ। ठीक है, इंडिया से मिल रही है, अफगानिस्तान से मिल रही है, ठीक है, और ईरान से। पीछे से मदद ना करें। हाँ। चीन से मिल रही है, हाँ। ठीक है, ईरान से मिल रही है, 4 हो गए। और मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज आ रही हैं इस वक्त? कितने, कोई नहीं पता इसका। ज्योग्राफिक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मून मिशन अभी इंडिया ने के इसके बारे में बताया क्या है साइंस टीचर ने? या स्कूल में डिस्कस किया? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाई हैं। कैसी रौनकें हैं बताइए? रौनकें ही हैं, और क्या है? बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे पाकिस्तान? मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं, आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। ये बच्चा साइंस की बात कर सकता है, ये बच्चा रॉकेट बनाने की बात कर सकता है, ये बच्चा जमीन के जो अंदर स्ट्रक्चर मटेरियल की बात कर सकता है, लेकिन स्कूल जहां पे इसको छोटा सा भेजा गया था ना, जो पढ़ाया गया, इसने वो बड़ी ईमानदारी से मेरे सामने बोला है, औरत के दुपट्टा ले, औरत ऐसी ले, औरत नजर, औरत की हया, औरत का बेहया, फिर जहाद। तुम्हारा मकसद पाकिस्तान के लिए है, तुमने इस मुल्क को ग्रो करना है, ये मसलों में नहीं पढ़ना। उसके लिए हमारे पास 4-5 लाख मौलाना है, हाँ, कर लेंगे, बिल्कुल। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? जब साइंस जो है ना, जो 3 से ऊपर चली जाए ना, फिर ऐसे सवाल बनते हैं। साइंस और दीन डिफरेंट चीजें हैं बेटा। साइंस है, पहले दीन है, पहले हम मुसलमान हैं। देखो दीन है, देखो। ओ बोले बात सुने, जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, किसी आप यहूदी हैं। बात सुने, मौत पे हर किसी का यकीन है ना। आपको पता है, बात सुने मेरा। देखो ये ज्यूइश की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, और इतने सा मुल्क है, पूरी दुनिया को उसने अपनी कामयाबी में मुट्ठी में रखा हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी है उसके पास, सबसे ज्यादा PhD वो करते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज ये है, दीन को पकड़ लो मजबूती के साथ कि तुम बिखरो ना, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी इल्म पे इतना काबिज हो जाओ कि मुल्क को चांद तक पहुंचा दो। मेरा मैसेज ये है, दीन के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। हम और आप मुकम्मल नहीं है, हमारी पहचान दीन के साथ है, लेकिन तुम यूथ हो, तुम मेरा भी मुस्तकबिल हो, तुम पाकिस्तान का भी, लेकिन तुम कैसे टॉक्स कर रहे हो? ये टॉक जो है ना, हमें फायदा नहीं देंगे। आज के बाद स्कूल जाना और कहना मैंने साइंस पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़ोगे? ठीक है, देखें इनोवेशंस पढ़ो बेटा, इनोवेशंस पढ़ो। 12वीं में पढ़ते हो, इनोवेशंस पढ़ो। देखो कि मुल्क बाहर के कंट्रीज ने क्या तरक्की की है, क्या इजाद आया, ब्राउजिंग करो चीजों को। बात सुने, हमारे जो मुसलमान है ना, उनमें भी जो उन्होंने डॉक्टर आज बने बैठे हैं, हमारे अल बैरूनी हैं, जो बड़े बड़े तबीब थे, ठीक है। तो मुसलमानों ने बड़ी तरक्की किया, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। पाकिस्तान ने क्या किया? आप भी पाकिस्तान ने क्या किया? आपने इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में उधर कैमरे की तरफ देखो। इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की कर चुका है, जबरदस्त। अच्छा, कि इंडिया अब चांद तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान के अपने आपस में ताल्लुकात नहीं अच्छी हैं। ये बड़े अच्छा बच्चा है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मरकज एलपीओ तुम्हें जहाज नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाज पढ़ाया जा रहा है? जहाज के बारे में बताया जाता है कि जहाज करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। हाँ, ये अच्छी बात है, हाँ, सुलह सफाई से रहना चाहिए। जी, लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाज करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने खास करके इंडिया जहाज करना चाहिए? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाए। हिंदुओं के बारे में बताया जाता है, वो उनकी अपनी है, वो हिंदू हैं, वो जैसे भी हैं, वो अपनी जगह ठीक है। मुसलमान कौम ही नहीं ठीक, ये वजीर आजम है, ये आपस में नहीं ठीक, इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान को संभालें, बाद में इंडिया की तरफ जाएं।
हम इंडिया हमारा नेबर है, जैसे आपके घर के साथ नेबर, अगर आप अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखोगे, मुसीबत में आपकी मदद भी करेगा, खुशियों में आपको इनवाइट भी करेगा, आपके पास पैसे में आपको पैसे भी देगा। इसी तरह इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। अगर हमारे उसके साथ ताल्लुक अच्छे होंगे, वो हमारी तरफ आएगा, हम उनकी तरफ जाएंगे, कुछ चीजें वो हमें देगा, कुछ चीजें हम देंगे। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान गलत कहता है, अगर वो हमारे साथ अच्छा है तो हमें भी उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और अगर इंडिया हमारे साथ गलत है तो हमें भी गलत होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले बात ये हमारा पाकिस्तान ही नहीं अपने साथ है, इसलिए अगर इनकी नहीं बन रही तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं, इंडिया के साथ इनकी कहाँ बनेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हम एक प्लेट में नहीं खा सकते जी यही है सबसे। ये तो देखेंगे इंडिया तो अभी तक ठीक है, कभी हमने नहीं देखा कि काफी देर से गांधी वजीर आजम आ रहा है, गांधी गांधी। नरेंद्र मोदी है। वो ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हर 4 साल बाद वजीर आजम, नहीं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद। वो तो हमारा तो 4 साल का होता है ना पूरा वजीर आजम, जब तक पूरा नहीं होता। 5 साल। अब भाई चल खैर है, कोई नहीं, अंदरूनी चोट लगी हुई है भाई। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल भाई, एक पहले लड़के ने तो भाई एंड ही कर दिया है और दूसरे ने उससे भी ज़्यादा एंड कर दिया भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाद ही बढ़ाया जाता है भाई। हमें तो इस चीज़ का यकीन माने इतना पता ही नहीं था कि भाई बच्चों को इतना कुछ भी बढ़ाया जा रहा है या इतना आगे चले गए हैं। लेकिन अब तो भाई हद ही चीज़ें पार खाई जा रही हैं कि भाई चांद की तरफ जाना नहीं है या कुछ ऐसा करना नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया के ख़िलाफ़ भाई आप देख ले कि कैसे जहर भरा हुआ है, इतना ज़्यादा भाई। हमारे पॉलिटिशियंस को हम भाई काफ़ी ज़्यादा से देर से यही बोलते आ रहे थे कि ये सारा किया धरा पॉलिटिशियंस का है, लेकिन जो भाई फसाद की जड़ मेन है ना वो पकड़ी गई है भाई, कि जहाँ से ये काम शुरू हो रहा है। हमारे मौलाना, जैसे नैला ने बोला है ना कि भाई हमारे जो 4-5 लाख मौलाना हैं वो खुद भाई ये चीज़ें संभाले हुए हैं, आप पढ़ो। तो वही है कि वही भाई अपना बच्चे जो हैं उनको भाई उन्होंने रखा हुआ है और आगे आगे अपना भाई ये फैलाई जा रहे हैं। वाली बात है यार, ये पता नहीं इनको कहाँ जहाद स्कूल में पढ़ाया। हमने भी स्कूल पढ़ा, यकीन करें हमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई है या ऐसी कोई चीज़ एज टॉपिक ही नहीं होता था। तकरीबन 10 साल स्कूल में पढ़ते रहे लेकिन कोई पता नहीं था जहाद का। 14 नकात थे कोई जिसमें भाई वो सारे मुआहदे हुए थे, वो हमें कोई नहीं, वो तो एक मतलब कि मुताला पाकिस्तान था, ठीक है, उसमें ठीक है। अब पता चला जब हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन आगे जाकर पता चला कि गलत थी, उस पर एग्री हो गए। लेकिन ये पता नहीं किस स्कूल में ये चाँद सिखाया जाता है या ऐसे अपने से बनाया जाती हैं चीज़ें, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अनगिनत मैं लड़कों को जानता हूँ, वो स्कूल में अभी भी पढ़ते हैं, पढ़ कर आगे कॉलेज में भी चले गए, उनका कोई ऐसा सीन नहीं कभी सुना है हमने। ये लाहौर वाली साइड सिखाया जाता है, हमारी साइड नहीं सिखाया। पता नहीं, वो बॉर्डर के करीब है, बॉर्डर के करीब है तो पर भेजना होता है उधर दूसरी साइड इंडिया की तरफ। देखो ना, तो टॉपिक्स होते हैं एजुकेशन में, इससे रेलिवेंट, जहाँ से रेलिवेंट भी हैं, बाकी भी हैं, तो उससे जो है ना वो, लेकिन ये कि असल में ना माइंड सेट की बात होती है कि जो है ना वो जो थोड़े बहुत जो टीचर होते हैं ना, जो इस टच के साथ होते हैं, वो थोड़ा सा लड़कों को इस साइड के ऊपर ले जाते हैं कि आप के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एज ए वो एक बड़ी एक इनको शानदार कौम के तौर पे ट्रीट करते हैं कि आप जैसी कौम दुनिया में नहीं है, आपका पाकिस्तान नूर है, नूर कभी ख़त्म नहीं होता। लिहाजा जो है ना ये 2-4 पॉइंट इनके ज़हन में जो है ना वो भरे हुए हैं, तो ये समझते हैं कि बस हम ही हम है। लेकिन ये कि दूसरी जो साइड है ना वो कोई भी नहीं बताता कि भाई आपका जो मुल्क चल रहा है वो वही उन जो काफर आपको बोलते हैं उनसे पैसे ले के जो है ना उनकी मिन्नतें करके उनके पाँव में पड़ के आप लेके आते हैं, फिर जाके आपका मुल्क वगैरह चल रहा है। और बहुत सारी आपकी ज़रूरियात जो है ना वो इसी तरह पूरी हो रही हैं जब तक काफिर आपको ये चीज़ें नहीं देते। तब जो तक कोई भी चीज़ है नहीं। आप यहाँ तक कि जो सुई तक चीज़ है ना वो भी आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, वो अपनी नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें जो है ना वो नहीं जो है ना वो बच्चों को बताई जाती, सिखाई जाती। अगर ये चीज़ें दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई इन चीज़ों से थोड़ा हमने हटना, हमने अपने जो है ना वो पाँव पे खड़ा होना है, खुद मुख्तार होना है, तो फिर जाके ये चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अब हम एक बंदा किस तरह जो है ना इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हाई लेवल के ऊपर करने वाली चीज़ें और वो कभी होंगी नहीं, उसके ऊपर किसी का ना फोकस है। मुसलमान के एक राट लगाए रहते हैं, लेकिन एक होता है इनका एक मतलब भी ये मुसलमान है। अब तुर्की में जब जलजला आया था ना, तो ये इधर रातों रात इन्होंने जहाज पकड़े और उधर चले गए, क्योंकि एक क्रेडिट इन्होंने लेना था। इनको उनकी जान से या उन लोगों से कोई मतलब
मतलब नहीं था, चाहे जो भी होता। ठीक है, इन्होंने क्रेडिट लिया, लेकिन कल परसों से मोरक्को में एक जलजला आया हुआ है। वाद है कोई बंदा उधर गया हो या इन्होंने कोई एक अपना ऑपरेशन भेजा, उधर कुछ चीज़ें भेजी हो, क्योंकि उधर से मतलब नहीं मिलना, उधर से पैसा नहीं मिलना। उल्टा तो इंडिया ने भाई बोला है कि आपको अगर हेल्प चाहिए, या इंडिया ने भाई अपना वो आपको पता है कोई भी ऐसा मसला होता है वो भाई अपना ऑपरेशन निकाल लेते हैं। आप देख ले कि दोस्त ऑपरेशन उन्होंने इधर भाई टर्की में किया है, उधर उन्होंने सबसे पहले जाकर भाई सबको संभाला है, सारे फंसों को निकाला है। लेकिन इन्होंने सही बोला कि भाई जाकर अपना तस्वीरें ली और यही बोला कि हम आना चाहते हैं, और जो भाई चीज़ें मिली हुई थी पहले से वही उठा के इन्होंने भाई दोबारा फिर उधर भेज दी। ये क्या लेकिन ये कि भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, ये इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज़ बदल सकती है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होगा वक्त के साथ साथ, उस वक्त तक ये ऐसे रोते रहेंगे। इनकी आप देख लो कि फट के हाथ में आई हुई है, लेकिन अक्कड़ फिर भी नहीं इनकी जा रही। कल एक मौलाना साहब थे, वो भी बहस होगी शुरू, वो कहता है कि हमारे खिलाफ साजिश करते हैं ये। मैंने कहा आपके पास है क्या जिसकी वजह से उन्होंने साजिश करनी है? हमारे पास एटम है क्या? उनके पास भी एटम है, आपसे बड़े बड़े एटम है, आपसे बड़े। आप पूरे जो है ना आपकी सोच है जिससे ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये जो डिफेंस से रेलिवेंट चीज़ें, तो आपके खिलाफ किसी ने साजिश करनी है? नहीं, हम जो है ना वो मतलब हमारे वो जो बॉर्डर जब तक जो है ना वो फौजी बैठे हुए, हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो फिर इंटरनल की बातें हैं, वो मैं नहीं बता सकता उसको क्या क्या मैंने सुनाई है। लेकिन एंड ऑफ रिजल्ट यही हुआ, उसको मैंने कहा फसाद की जड़ सबसे बड़े आप मौलवी हैं। जब तक आप इस जो है ना वो मुल्क से नहीं ख़त्म होंगे ना, उस वक्त तक जो है ना वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। क्योंकि आपने ये चंद एक चीज़ें जो है ना अपने हाथ में ले ली और लोगों को जो है ना इस चीज़ से दूर कर लिया। मिसाल के तौर पे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ें हैं जो कि एक कंपल्सरी होती हैं हर मुसलमान के लिए, या है हर एक जो है ना हमारे दीन से जो हम समझते हैं कि ये ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई मतलब जिसकी डेथ हो जाए उसका जनाजा पढ़ाना, या एक शादी के ऊपर जो है ना वो जो निकाह पढ़ाना होता है। वो कह रहा है कि आपको पता है कि आपका निकाह भी हराम है अगर आप मौलवियों को इस तरह कह रहे हैं। मैंने कहा जा बरा तू यकीन करो दोस्त, मुझे कह रहा था आपका तो फिर निकाह भी नहीं हुआ अगर हम मौलवी बंदा है सुबह उठते 10-15 मौलवी मारे और रात को सोते दफा 5 दफा लटका कर इनको, तो एक सुकून शांति आ जाएगी देश में। ऐसे देश जैसे जग मगा नहीं जाता ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये कि यकीन करो इतना इनके पास एक एटम से भी बड़ा हथियार है, जो वो होता है ना वो मैं उसको पहले बता भी रहा हूँ कि आपने एंड ऑफ मुझे यही कहना है कि हम ना हो तो आपको कोई मतलब आपका जनाजा ना पड़े तो आप इनके पास वही उसने बात है ना, इनको न्यूक्लियर की जरूरत है, इनके पास जो फतवा है ना वो सबसे बड़ा फतवा है इनके पास, बहुत पावर है खास करके इधर पाकिस्तान में। उड़ा देते हैं। करो एक टाइम कभी कभी आके ना मेरे पास रोता है कि यार देख लो मेरी 18,000 तनख्वाह है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा है, लेकिन अकड़ फिर भी नहीं इनकी जाती। तो ये ऐसे लोग हैं यार, हमें तो कोई इनसे होप नहीं है कि ये कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन शायद जिस तरह आप कुछ जो छोटा बच्चा देख लो, वो छोटा बच्चा है अभी, उसने कितनी समझदारी की बातें की हैं कि हमें जो है ना वो मतलब इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इकट्ठे रहना चाहिए, ना वो हमारा दुश्मन है ना ही हमारा इस तरह का कोई सीन है। पहले हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए, फिर दूसरी साइड के ऊपर देखना चाहिए। लेकिन इनको कौन बताया कि यार एक पूरी दुनिया आपके सामने एक दिन पहले यहाँ पे बैठी हुई थी, पूरे वर्ल्ड मीडिया, पूरे वर्ल्ड हर बड़े अदारे यहाँ पे बैठे हुए थे, और आप यहाँ पे जो है ना आपको पता ही नहीं ना किसी ने आपको दिखाया, ताकि इसलिए नहीं दिखाया कि इनके अंदर वो चीज़ें ना पैदा हो जाएं, ये सोचने ना लग जाए। इस हद तक हमारा मीडिया जो ना वो कंट्रोल्ड था, वो चीज़ें इन्होंने एक चीज़ें कवर की है लेकिन नेगेटिविटी की तरफ। यही है ना वो वही ना पानी खड़ा हो गया, वो जहाँ पे कच्ची बस्तियां हैं वहाँ पे उन्होंने टेंट लगा दिए। ये 2-4 चीज़ें जो हर दफ़ा कोई भी बड़ा कोई इस तरह का होता है फंक्शन, उस वक्त ये इन्होंने यही चीज़ें बस पकड़ ली होती है तो उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये कि वीडियो अच्छी थी, उन्होंने जाकर भाई आज तो एक बार यकीन माने जो सेकंड पर लड़का आया था ना उसको सही जवाब दिए थे। आज वो जो कह रहा था क्या पर्दे के बगैर आए हैं, पर्दे वो 12वीं क्लास में पढ़ता क्लब बना दिया सऊदीया ने, तो पता नहीं क्या क्या भाई इनको बताया जाता है। बाकी खैर अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक